कैसे हो आप सब? आई हो बढ़िया हो गया, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने देखा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसी की नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि कैसे जीरोस को हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो हमने एक चीज बताया था यहाँ पे कि अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस मिलेंगे, मैक्सिमम आपका एक जीरो मिलेगा। यानी जितने ऑर्डर का आपका, जितने डिग्री का आपका पॉलिनोमियल है उतने ही आपके मैक्सिमम उतने जीरो मिल सकते हैं। उस पावर से डिग्री से कम आपके हो सकते हैं, बट डिग्री से ज़्यादा आपके जीरोस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एग्जाम्पल लिया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है जीरोस। यहाँ पे क्या लिखा है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद देखेंगे क्या आगे होता है। सबसे ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? लेट से इस px को हम लोग y जूम करते हैं। क्या जूम करते हैं? y 2x माइनस 5। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? इधर लिखते हैं ऊपर x और इधर y। इधर बना लेते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे ही हम लोग x की वैल्यू चेंज करेंगे y भी आपका चेंज होता जाएगा। सबसे पहले अगर हम x 0 करते हैं, अगर x 0 करते हैं तो बताओ x की जगह हम लोग 0 रख देते हैं तो y कितना मिल जाएगा? यानी y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 5। दिस इंप्लाई कितना मिल जाएगा? माइनस का 3। यानी y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब सेकेंड हम लोग y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x कितना मिलेगा? y इज इक्वल टू 0 करके देखो तो 0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्या है? जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 5। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 2x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5/2। यानी यहाँ पे क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 5/2। यानी y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब और कुछ रख लेते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तब y कितना मिलेगा? एक सेकेंड, ये वाला गलत है, 5 हो गया। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? माइनस ऑफ 3। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस होता है। ये आपका क्या हो गया? निगेटिव y। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। नंबर लाइन होती है, ये 1, ये 2, इधर -1, इधर -2, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर माइनस ऑफ 2। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका कार्टेशियन सिस्टम बन गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे पॉइंट्स कितने बनेंगे? पहला पेयर हम लोग पॉइंट्स कैसे लिखते हैं? पॉइंट्स कैसे लिखते हैं? x, y। तो पहला पॉइंट क्या होगा? x 0, तो y कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5। दूसरा वाला पॉइंट कितना मिल जाएगा? 5/2 कामा 5/2 0। और तीसरा क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 3। तो इसको रिप्रेजेंट कर लो। सबसे पहला 0 कामा -5, तो 0 कामा -5। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं नीचे, इसको यहाँ तक लेके चले गए, -3 -4 और ये क्या हो गया? माइनस। तो ये क्या हो गया? y डैश। तो 0 कामा -5 तो किस एक्सिस पे होगा? y एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा? ये आपका क्या है? 0 कामा, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 कामा माइनस ऑफ 5। दूसरा क्या है? 5/2 कामा 0। 5/2 का मतलब क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट 3। तो इसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा? 3 हो गया, ये x हो गया। 5/2 का मतलब क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2.5। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 5/2 कामा 0। अब एक पॉइंट 1 कामा -3, 1 कामा -3। तो ये 1 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका, ये हो गया 1 कामा -3। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, यानी इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये दोनों एक्सिस पे कट करेगा। लीनियर इक्वेशन होगा तो दोनों एक्सिस पे कट करेगा, x और y में। तो यहाँ पे आपने देखना है x एक्सिस पे जितने ही पॉइंट कट करेगा, तो x एक्सिस पे कितना पॉइंट कट कर रहा है?
5/2, ये क्या है 5/2, 5/2 यानी ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो ये जो लाइन है x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगी वही क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो यानी इस लाइन का इसका जीरोस क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 5/2। कहने का मतलब है जैसे ही 5/2 इसमें रखोगे ये गेट px क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 5/2 क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब कोई भी कर्व यानी कोई भी लाइन कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट पे कट करेगी उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। समझ गए। इसके बाद आप देखेंगे क्वाड्रेटिक का हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 4, इसका जीरोस हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे पावर देख के हमको पता चल रहा है कि मैक्सिमम कितने आपके जीरोस हो सकते हैं 2, क्योंकि कैसा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता है रियल रूट्स रियल जीरोस। तो यहाँ पे हमने लिया है टेबल पहले से बना रखी है कि ये लेट से px इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4, तो लेट इस px को हमने क्या एज्यूम कर लिया y एज्यूम कर लिया, तो y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज रखी, तो सबसे पहले x 0 से स्टार्ट करते हैं। जब x 0 रखेंगे तो x 0 अगर हमने रखा, अगर x 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, तो देखो 0 माइनस 0 माइनस 4, तो ये क्या मिल गया माइनस का 4। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस का 4, इधर हम लोग प्लस वाली वैल्यू रखे हैं इधर 1। अब 0 के बाद हम लोग 1 लेते हैं, तो अगर 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 1, अगर x इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 माइनस 3 माइनस 6, 4 3 7, 1 1 माइनस 3x यानी 1 माइनस 2 है 6, तो क्या मिल गया माइनस 6। 2 रखेंगे तो 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 और 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा इधर। तो ये टेबल हमने बना ली पहले से, यहाँ पे वैल्यू रख के आप चेक कर लेंगे क्या है टेबल सही लिखी है, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है 2 माइनस 2 6, तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 6, 2 माइनस 2 6, तो माइनस 2 6 ये गए, ये आपका मिल गया माइनस 2 और ये आपका मिल गया, ये क्या मिल गया माइनस 2 6, ठीक है। दूसरा क्या है -1 0, यानी y 0 है और x की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये आपका मिल गया आपका 1 -1 0। दूसरा क्या है 0 -4, यानी x 0 है और y कितना है -4, तो ये आपका क्या मिल गया, ये आपका मिल गया, ये वाला पॉइंट क्या मिल गया 0 -4, ठीक है 0 -4। दूसरा क्या है 1 -6, 1 लेंगे और इसके बाद -6, 1 -6 कहाँ गया 1 आएंगे और ये 1 -6। इसके बाद क्या आएगा 2 -6, 2 -6, 2 लेंगे तो ये आपका मिल गया 2 -6, ये मिल गया आपका 2 -6, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे 3 -4, 3 लेंगे, इसके बाद -4, ये मिल गया, ये 3 आया, ये आ गया 3 -4, इसके बाद 4 0, 4 0 ये आपका हो गया 4 0। इसके बाद 5 लेंगे तो 5 में हमें क्या मिलेगा 6, 5 लेंगे तो ये आपका 6 मिल गया, तो 5 सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो इसमें बहुत सारे बीच में पॉइंट होंगे, तो ये एक पैराबोलिक शेप का आपका बनेगा इस टाइप में।
थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आएगा, यानी ये ठीक है। तो आप देखेंगे एक पैराबोलिक ये कर्व बन गया आपका कहाँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जीरोस कितने होंगे, तो जितने पॉइंट पे यानी एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पे कर्व आपका कट कर रहा है उतने ही जीरो मिलेंगे। तो एक पॉइंट ये क्या है, लेट से ए रख देंगे, ये क्या है बी। यही एक दो पॉइंट है, यही दो पॉइंट है जिसमें से आपका ये कर्व एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई। तो यानी ए एंड बी आर टू पॉइंट्स वेयर पी एक्स कट द एक्स एक्सिस। यानी ए एंड बी दो ऐसे पॉइंट है जहां पे ये कर्व इस एक्सिस को कट कर रहा है, तो यही क्या होंगे, देन ए एंड बी आर zeros are point of zeros। यानी यही दो पॉइंट होंगे जो जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट है, 4,0 और ये क्या है 1,0। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। x की किस वैल्यू के लिए आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो यानी a पॉइंट क्या है आपका 4,0, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपका 1,0, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा -1। क्या ये दोनों जीरो होंगे, रख के चेक कर लो, तो रख के चेक कर लो, यहाँ पे रखो p, पहला क्या है 4, p4 रख के देखो तो 4 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 4, तो 16 माइनस 12 माइनस 4, 12 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 0। और दूसरा क्या निकालेंगे p माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी। तो हमारे पास कितने जीरोज मिलेंगे, ये क्या हो गए, दो जीरोज होंगे, एक -1 होगा, दूसरा क्या होगा 4 होगा। तो यानी एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही आपके क्या होंगे जीरोज होंगे। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब देखेंगे ग्राफ से हम लोग बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अभी आपने देखा है क्वाड्रेटिक का देखा है, लीनियर का देखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जितने पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, यानी जो कर्व आप यानी जो पॉलिनोमियल पी एक्स है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहले हम कितने कट रहे हैं, कट कर रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज 3। यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, तो यहाँ पे जीरोज कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ पे जीरोज कितने होंगे, क्योंकि ये कर्व आपका एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे नो जीरोज। चौथे वाले में क्या है, इसमें भी आपका क्या है नो जीरोज। पांचवे वाले में क्या है, पांचवे वाले में कितने जीरोज होंगे, एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितना मिलेगा 1 0 1 0। इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो कितने हो जाएंगे 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 7, इस तरीके का, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई, ये किसका ग्राफ होता है y=x³ का। तो यहाँ पे कितने जीरोज मिलेंगे, भाई एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 0 मिलेगा। आई होप समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कर्व एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही आपके क्या होंगे जीरोज होंगे। पहले वाले में क्या है 3 पॉइंट पे, यानी एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है तो 3 जीरो। दूसरे वाले में क्या है 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरो। तीसरे वाले में क्या है कहीं भी नहीं कट कर रहा है, यानी इस एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कोई भी जीरो नहीं होगा। वो 5 में आप देखेंगे, 5 में क्या है कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी नो जीरो। 4 में
5 में क्या है, एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब 1। 6 में क्या है, 5 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब 5 0। 7 में क्या है, एक जगह कट कर रहा है। कट करने का मतलब टच भी करेगा तो भी आपका 0 होगा। मान लेते हैं ये इस तरीके, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 1 0 मिलेंगे। कितना मिलेगा, 1 0 मिलेगा। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या एक रिलेशन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ रखे हैं कि स्प्लिटिंग मेथड सम से हम लोग इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो px इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, तो x² माइनस 4x और प्लस 2 3 जा 6। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको बता चुके हैं कैसे होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। कितना मिल रहा है हमारे पास, कितना मिलेगा, 1 × 3 कितना मिल जाएगा, 3। इसका मतलब हमें साइन क्या ऐड करके लाना है, तो मिडिल वाला टर्म क्या लाना है, यानी 4 को हमें ऐड करके लाना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 4x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3। 1 + 3 बन जा 3, और यानी मल्टीप्लाई करने में 3 आ जाए, तो यहाँ पे 1 + 3 करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करने में 3 आ जाए, पर ऐड करने में कितना आ जाएगा, 4 x और प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 2। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे x² माइनस का x माइनस का 3x प्लस का 3, तो 2 × यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या मिल जाएगा, इसको एक ब्रैकेट और लगाते हैं, x कॉमन लेंगे तो x - 1, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x - 1। अब पूरे में से क्या कॉमन लेंगे, x - 1, और इधर क्या हो जाएगा, x - 3। ये क्या हो जाएगा, इधर px लिख लेंगे, px p ऑफ x। तो हम लोग जीरोस कैसे बता सकते हैं, जीरोस क्या होंगे, इफ हम लोग जानते हैं x - 1 = 0, तो x = 1 पे क्या हो जाएगा, px 0 हो जाएगा। इफ x - 3 = 0, x = 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जीरो क्या मिलेंगे, यहाँ पे जीरोस 1 और 3 मिलेंगे। क्या मिल गए, 1 और 3। तो हम लोग एक रिलेशन देखते हैं कि जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीरोज और जो कोएफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल के, उसमें क्या रिलेशन। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इधर देखेंगे कि सम ऑफ, क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलिए वेरीफाई करते हैं क्या रिलेशन होता है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस क्या है, 2 जीरोस आपके पास है, एक क्या है 1 है और दूसरा क्या है 3, यानी x = 1, 3। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस हम लोग लिखेंगे 1 + 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 8, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, दोनों क्या हो गए, यानी वेरीफाई हो गए। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज अगर हम लोग करते हैं तो किसके बराबर होता है, वो आपके बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ गए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में यहाँ पे लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²।
तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 6, अपॉन में कितना है 2, तो बताओ 3 इंटू 3, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। हम लोग देख रहे हैं रिलेशन जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो फैक्टराइज करते करते हम लोग कहाँ पे आ गए, x और y। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वैल्यूज कितनी मिलेंगे, x की 2 मिलेंगे, तो 1 और 3 ले लिया यहाँ पे, यानी x की वैल्यूज क्या हो गई 3। यही क्या है आपके, यही आपके क्या है जीरोज है, क्या है जीरोज। तो हम लोग एक रिलेशन डेवलप करते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब क्या ये रिलेशन सही है, तो देख लेते हैं सम ऑफ जीरोज क्या है 1 प्लस 3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 8/2, तो 4 इज इक्वल टू 4, यानी ये क्या है, ये वेरीफाई कर रहा है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है 6 है और अपॉन में 2, यानी 6/, यानी 3/3। इसका मतलब दो रिलेशन हमारे पास बन गए कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप समझ गए। हम लोग लेते हैं दो जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ ई। तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को एक फार्मलाइजेशन करते हैं कि लेट अल्फा बीटा और दो जीरोस हैं किसके, पी ऑफ एक्स के। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं पी एक्स का। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है। ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, हमेशा ए आपका क्या हो, ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेट अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो हम लोग इस फार्मूले को इस जो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ जीरोस से उससे कोरिलेट करके एक फार्मूला जनरेट करते हैं कि लेट अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस का बी अपॉन में ए। इसका मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। यानी इसका क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है सी अपॉन में ए। यानी एक फार्मूला ये बन रहा था, एक ये बनेगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो लेट से यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पावर कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम लोग क्या ले लेते हैं इसी सबसे पहले चलो एग्जांपल देख लेते हैं। यानी एक पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कितना है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो अगर हम आपसे पूछें कि अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा इसके क्या है रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस, यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस बी अपॉन में 2, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू ऐसे देख लो माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस का बी यानी 5 माइनस अपॉन में 2। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है 3 और अपॉन में ए। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2। अगर आपके पास ये कंडीशन दी है
कि सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हम लोग कैसे इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। हमें क्या करना है कि यहाँ पे कंडीशन दी है कि सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम लोग इसको जनरलाइज करके फार्मूला जनरेट करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और इधर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। यानी आपका क्या होता है, ये आपका जो पी होता है यानी ये टर्म इधर 5x वाला, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे। तो जो चीज गिवन है उसको रख देते हैं, यानी पॉलिनोमियल ऑफ क्या निकालना है जिसका सम क्या दिया है, यानी इधर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -3, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ, यानी सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे दिया है -3 इंटू एक्स प्लस 2, यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। वेरीफाई कर लो क्या हमने जो यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाला है क्या ये वैलिड है, यानी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से इससे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, इस इक्वेशन से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, माइनस b/a, तो यहाँ पे माइनस b की वैल्यू क्या है 3/a, क्या है 1, इक्वल टू क्या होता है c/a, तो 2/2, यही गिवन है। देखो सम कितना है कितना है 2। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से यानी पॉलिनोमियल आपके पास जीरो गिवन है तो क्या यूज करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला आया कहाँ से, इसी को कंबाइन करके को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा दो रूट एक्स अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर एक से ज्यादा दिया यानी पॉलिनोमियल हो तो उसका हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोगों ने देखा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम लोग कैसे उसमें रूट्स उसके जीरोस निकालते हैं, क्या रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में तो यहाँ पे अब क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सिमिलरली लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या है, इसको अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। देन डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे अल्फा यानी सम ऑफ जीरोस, क्या लिख दें सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ, इस ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, यहाँ क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन। नेक्स्ट लिखते हैं प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा
बीटा गामा अल्फा, एक में नया टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट आप करते थे तो दोनों का अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या दो दो का एक साथ लेना है, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी सी अपॉन में ए, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा क्या है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तीसरा क्या है, अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे, लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म ऑन सब में क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आएगा। तो ये क्यूबिक के लिए ए नॉट इक्वल 0 मान देना। तो यहाँ माइनस कांस्टेंट क्या है आपका डी में ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी में ए, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन में ए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, एक पी एक्स ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इधर रख देते हैं, 2x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 5, और माइनस नहीं है तो माइनस लगा दो 2, 5/2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे 6 अपॉन ए कितना है, तो ये 3 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए, तो यहाँ पे प्लस का 3 है तो माइनस का 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं, ठीक है। फिर से एक बता दें, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक होने के लिए ए भी यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अल्फा बीटा अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली मोस्ट 3 आपके हो सकते हैं। अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं आपके, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बी अपॉन अल्फा प्लस बी गामा। और प्रोडक्ट यहाँ पे दूसरी तरीके से प्रोडक्ट लिया जाता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ ये अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो सी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, बीटा गामा माइनस डी माइनस यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में। एक एग्जांपल हमने लिया है 5x स्क्वायर प्लस 6x अल्फा प्लस इज इक्वल टू माइनस बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन है तो 6/2 हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2। इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें से आपका जो सिलेबस के हिसाब ये क्वेश्चन आप इस कर नहीं समझ में आया वहाँ पे कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर